हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग अभ्यास सेट 10 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभ्यास सेट 10 यानी बीपीएससी, उसके बाद बीएसएससी और हेड टीचर, इन सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। और साइंस का अभ्यास सेट 10 आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ए एथिल अल्कोहल, बी ब्यूटेन, सी लेड टेट्राएथिल और डी श्वेत पेट्रोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। लेड टेट्राएथिल इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में देखिएगा कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्राएथिल प्रयोग में लाया जाता है। इससे क्या होता है कि पेट्रोल इंजन के अंदर जमता नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का सवाल। दूसरा नंबर का सवाल में क्या कह रहा है कि भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ए 1927, बी 1930, सी 1936, डी 1957। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये 1927, यानी रेडियो का आविष्कारक जो है मार्कोनी ने किया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कैंडेला मात्रक है। ये कैंडेला किसका मात्रक है? ए ज्योति फ्लक्स, बी ज्योति प्रभाव, सी ज्योति दाब और डी ज्योति तीव्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का डी, यानी कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार देख लीजिए अच्छे से कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि घट जाता है, यानी बर्फ दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। उसके बाद देखिएगा पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? ए 7.92 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और डी 11.2 मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 5 नंबर का सी होगा, यानी कि देखिएगा क्या होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि जब किसी भी चीज को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से यदि फेंका जाए तो वह पुनः पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आएगी। यह वेग ही पलायन वेग कहलाता है। उसके बाद देखिएगा छठा नंबर का सवाल। निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, फास्ट, सी फोर्ट्रॉन। राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फास्ट कोई कंप्यूटर का भाषा नहीं है। फोर्ट्रॉन जो कि ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, ये वैज्ञानिक भाषा है, इसे भी पूछा जाता है सवाल। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 7 नंबर का सवाल। बीटा किरणें बनी होती है धनावेशित कणों से, ऋण आवेशित किरणों से, उदासीन कणों से और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का बी, ऋण आवेशित कण का बना होता है, यानी बीटा जो है 2 इकाई ऋण आवेश होता है। उसके बाद देखिएगा नाइट ब्लाइंडनेस किसी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद यानी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल। 1 मिलीमीटर से कम दूरी नापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा वी सर्पी कैलिपर। ठीक है, यानी 1 मिलीमीटर से कम दूरी नापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को विसर्पी कैलिपर कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर कह रहा है क्या किसी पिंड का भार सर्वत्र समान होगा? भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा, उत्तरी ध्रुव प्रदेश में न्यूनतम होगा, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में न्यूनतम होगा। राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का बी, यानी कि देखिएगा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर होगा रेडियो धर्मिता की खोज
हेनरी बैकुरल ने की थी, यानी कि 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो एच बैकुरल ने की थी। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर का सवाल। 12 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। ठीक है, तो यौगिक कौन सा है इसमें एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। 12 नंबर का डी, यानी कि जल क्या है। जल एक प्रकार का यौगिक है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, वायु क्या है, मिश्रण है। हीरा क्या है, पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा डायनेमो क्या करता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी 13 नंबर का बी करेक्ट होगा। 13 नंबर का बी जो है करेक्ट होगा, ये आप याद रख लीजिएगा कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, विटामिन्स। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं एक बार इसको देख लीजिए। विटामिन्स जो है हमारे शरीर में संश्लिष्ट होते हैं, हार्मोनों की तरह हमारे शरीर में स्रावित होते हैं, सामान्य शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक नहीं है। ये कह रहा है एविटेमिनोसिस बीमारी से बचाने के लिए आवश्यक होता है। राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का डी नंबर, यानी एविटेमिनोसिस बीमारी से बचाव के लिए विटामिन आवश्यक होता है। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर का सवाल। 15 नंबर का सवाल क्या है कि प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण मात्र एक प्रकाश रासायनिक क्रिया है। उसके बाद मात्र एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। उसके बाद कह रहा है कि ना तो एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया और न ही एक जैव रासायनिक प्रक्रिया। और डी नंबर का एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया साथ ही साथ एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि मात्र एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, और इसी के माध्यम से पौधे अपना खाना बनाने का काम करते हैं। उसके बाद देखिएगा प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है, तो लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, हरा और नीला, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर, लाल, हरा, नीला। 16 नंबर का बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा 17 नंबर का सवाल। 17 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सोलेनियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी सोलेनियम हो जाएगा। उसके बाद द्रव धातु कौन सा है। द्रव धातु आपको पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द्रव धातु पारा है। उसके बाद विद्युत धनात्मक अधातु कौन सा है, तो 19 नंबर का सवाल देख लीजिएगा दोस्तों। 19 नंबर का सी नंबर होगा, विद्युत धनात्मक अधातु हाइड्रोजन है। उसके बाद देखिएगा तांबा एल्युमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि देखिए तांबा एल्युमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है, क्योंकि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से अधिक होता है, तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से कम होता है, तांबे की विशिष्ट चालकता एल्युमिनियम से कम होती है। इसका राइट आंसर 20 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से कम होता है। उसके बाद देखिएगा 21 नंबर का सवाल। 21 नंबर कह रहा है चुंबकीय विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी 0 डिग्री होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा, ये ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है, यानी घेंगा रोग कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा विटामिन, ये सी के बारे में यदि बात की जाए तो ये विटामिन सी की कमी से होता है, ये विटामिन B1 की कमी से होता है, और ये विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा मधुमेह रोग संबंधित है। मधुमेह रोग संबंधित है, किससे संबंधित है, इसको एक बार देख लीजिएगा। थायराइड ग्रंथि से, थाइमस से, लैंगरहंस की द्वीपिकाओं से, एड्रिनल से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर होगा, लैंगरहंस की द्वीपिकाओं से, द्वीपिकाओं के बीटा सेल से मधुमेह जो है ये इंसुलिन निकलता है, उसकी कमी से ही मधुमेह रोग होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा 24 नंबर का सवाल, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है 7.4 होता है इसका पीएच मान। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्षारीय ही होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद देखिएगा ट्यूबरकुलोसिस,
निम्नलिखित में से अक्षमा के रोगाणु है कवक, शैवाल, विषाणु और बैक्टीरिया। 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। टीबी जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। उसके बाद देखिएगा 26 नंबर का सवाल, इसमें दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का ए, यानी कि क्या होगा, लैक्टोज राइट आंसर हो जाएगा। यानी दूध में पाए जाने वाले शर्करा को लैक्टोज कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा 27 नंबर का सवाल, 27 नंबर का क्या ब्लास्ट एक चर्चित रोग है या निम्नलिखित में से किसकी फसल से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का ए, ये यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। उसके बाद क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित है। क्लोरोफिल की संरचना में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। उसके बाद देखिएगा C12H26 अणु वाले हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर C8H18 अणुसूत्र वाला एक दूसरा हाइड्रोकार्बन बनता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा भंजन कहलाती है, क्रैकिंग कहलाती है। चलिए, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर करेक्ट होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है। एनीमोमीटर से वायु के वेग को मापा जाता है दोस्तों, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 नंबर का सी नंबर करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, 31 नंबर का सवाल देखिएगा, मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान दे सकता है। 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, यानी कि 10% दान दे सकता है। उसके बाद सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट देख लीजिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा तांबा मिलाई जाती है। उसके बाद 33 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का बी, यानी जर्मेनियम राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 34 नंबर का सवाल, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। यानी राइट आंसर इसका 34 नंबर का क्या हो जाएगा, 34 का डी हो जाएगा। पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ कपड़ा बनाने में या बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में। उसके बाद देखिएगा 35 नंबर, ग्रेगर मेंडल निम्न में किसके प्रतिपादन है तो प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी आनुवांशिकता के नियम के लिए ये जॉन ग्रेगर मेंडल जाने जाते हैं। उसके बाद देखिएगा भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। आप इसको जानते ही होंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी 36 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। उसके बाद देखिएगा निद्रा रोग पैदा करने वाला जो होता है वो क्या होता है, ट्राइकोमोनास, ट्रेपेनोसोमा, लिस्वानिया, प्लाज्मोडियम। तो ये ट्रेपेनोसोमा गैम्बियंस होता है, यानी 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए, उसके बाद देखिएगा एक वयस्क भारतीय हाथी का वजन कितना होता है। तो राइट आंसर देखिए 38 नंबर का बी नंबर 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। उसके बाद निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो 39 नंबर का बी नंबर के लिए प्रसिद्ध है, यानी यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। उसके बाद देखिएगा 40 नंबर, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन। 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 20 दांत 2 बार निकलते हैं। उसके बाद देखिएगा जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है। मैं इसको एक बार और आप लोगों को, ये कई बार आ चुका है, जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण जो होता है, राइट आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण ऐसा संभव हो पाता है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग कितने साल पहले। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी 2 पर 3, 2 5, 2 7, 2 9,
शून्य। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आर्कियोप्टेरिस क्या है, तो देखिएगा आर्कियोप्टेरिस क्या है दोस्तों। 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी जुरासिक काल का जो है एक सर्वपुरातन पक्षी का नाम आर्कियोप्टेरिक्स है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, यानी 40 नंबर का भैया 45 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों। 45 नंबर का सवाल क्या है, तो 45 नंबर कह रहा है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं, तो राइट आंसर होगा 45 नंबर का बी, यानी कि द्वितीय को भोगता है। उसके बाद देखिएगा 46 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है, प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, प्रकाश के उत्सर्जन सहित होती है, ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रयोग होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा, यानी प्रकाश द्वारा प्रेरित होती है। उसके बाद देखिएगा 48 नंबर का सवाल, कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बेरंग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कॉपर सल्फेट का विलयन। उसके बाद देखिएगा 49 नंबर का सवाल, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि एक कार्बनिक आमिश्र है, इसका आयनन निम्न है, यह एक सहसंयोजक आमिश्र है, यह जल में घुलनशील है। तो 49 नंबर का बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका आयनन निम्न है। उसके बाद देखिए 50 नंबर का, तांबे की मिश्र धातु है ड्यूरेलुमिन, पीतल, मैग्नीशियम, इस्पात। राइट आंसर क्या होगा, 50 का बी होगा, यानी पीतल। तांबे की मिश्र धातु का नाम पीतल है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग आज फिर यहाँ पर 10 सेट में हम लोग 50 प्रश्नों को देख लिए। अब तक 10 गुना 50 आप इसको देख सकते हैं, 10 गुने 50 यानी कि टोटल 500 प्रश्नों को हम लोग अब तक कंप्लीट कर लिए सचिवालय सहायक के लिए 500 साइंस। ठीक है, निश्चित रूप से यदि आप नहीं देखे हैं इसके पहले 9 सेट को तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, निश्चित रूप से परीक्षा के लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।